और गुरुजी मेरा आपसे ये सवाल था कि हम लोग के घर में हम लोग कुछ भी करते हैं, जैसे कभी शांति नहीं होता है, कुछ ना कुछ लगा ही होता है, किसी का बीमारी तो कुछ, कभी शांति नहीं रहता है, हमेशा अशांति बना रहता है, तो क्या करें? नहीं, अशांति नहीं है, इसी अशांति में आपको शांति का अनुभव करना होगा। जैसे देखिए यहाँ कितना शोर हो रहा है, फिर भी हम देखो अपना काम पूरा कर रहे हैं। आप सोचो कि पूरी शांति हो जाए फिर काम करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। संसार में कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव बना ही रहता है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा योग करो, योग करने से आप निरोग रहेंगे। सत्संग आप करते ही हैं, जो कहा जाता है चरितार्थ कर लो, गृहस्थी अच्छी होगी। छोटी मोटी टेंशन तो सबके साथ है, इग्नोर करना पड़ता है, इग्नोर करना सीखो इन चीज़ों को। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अभी आते हैं आपके पास मैया। हाँ, मंडप में पीरियड में स्त्रियां जब पीरियड में होती हैं, अशुद्ध होती हैं, उन दिनों में मानसिक जाप करना है, माला से जाप नहीं करना। चलते फिरते आप लोग मंत्र का मन में अंदर अंदर जाप करते रहिएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सशत नमन आपके चरणों में। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सेवा करते हैं। सशत बार नमन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गुरुजी के लिए प्लीज। गुरुजी एक दुविधा में हैं हम। जैसे पहले तो मीट माछ खाते थे, हाँ, पहले मीट मछली ये सब खाते थे, अभी छोड़ दिए हैं, लेकिन बीच बीच में फिर मेरा मन करने लगता है। अरे मन तो चंचल है, मन तो कहां कहां नहीं ले जाता। रावण का मन सीता में चला गया, सर्वनाश हो गया, तो मन की मानोगे क्या? मन तो नाश करने पर तुला है। इसका उपाय बताइए गुरुजी। हम कथा से जोड़ के रखिएगा मन को, अपने आप मन आपके वश में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय श्रीमान मन नारायण की मानो मत, मारो मन को। जय श्रीमान नारायण गुरुजी, आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए महाराज, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपके चरणों में इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बस महाराज, क्या क्या सीखा है महाराज? भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान की सेवा कैसे की जाती है, और मेरे मन में आपके लिए बहुत ही भक्ति है, बहुत ही श्रद्धा है। कोटि कोटि धन्यवाद। खुश आप रहिए। जैसे लोग धरती पे भगवान भेजते हैं ताकि हम जैसे का उद्धार हो सके, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं जानते प्रभु। खुश रहिए, खुश रहिए। चलो इधर आओ, बोलो गुरुजी को राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे बेटा। बोलो इधर देख के बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बोलो बेटा। मान में न कहना तू नहीं पछताएगा, मिट्टी का खिलौना में मिट्टी में मिल जाएगा। वाह। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा एक तो पड़ोसी हो जाएगा, पड़ोसी बन जाएगा, मट्टी का खिलौना में मट्टी में मिल जाएगा। वाह वाह, सुंदर। कपूर गौरम करवा पटारम संसार सारम पुजरिंतारम सदा वसंतम विद्यार बिंबे भवम ममानी सैतम ममानी। वाह। जय गणेश बोल दो, जय गणेश। और एक बार जय गणेश बोल दो। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा, हाथ चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन के भोग लगे संत करे सेवा। एक दया दंत कर चार भुजधारी, माटे के पिलप से मूसे की सवारी, अंडन के आग देख पुरियन का आया, निधन के दान देख वाजन के पुत। सुंदर। खुश रहो, खुश रहो। चलो सबको दो माइक, थोड़ा थोड़ा। ओम श्रीमन नारायण जी बोल रहा हूँ गुरुजी की, जैसे कि बताते हैं कि श्रीमन नारायण हमारे परम पिता सब कुछ है, तो किसी से मैंने जब बोला ये बात को तो बताया कि महामाया जो होती है उनसे उत्पत्ति हुआ है श्रीमन नारायण का, और महामाया को ही आपको पहले मानना चाहिए। ऐसा कुछ होता है क्या? उसमें जो श्रीमन नारायण में श्री है जी, वो श्री ही माया है। वही आदि शक्ति भी वही है जी।
लक्ष्मी है वो, लक्ष्मी। चाहे लक्ष्मी का हो, आदि शक्ति का हो, माया का हो, एक ही तत्व है। ओके, धन्यवाद गुरु। हेलो गुरुजी, हाँ। कोटि कोटि आपको प्रणाम जी। राधे राधे। बाबा जी, मेरी छोटी बहन है ना, उसका इकलौता बेटा है, तो उसकी जेठानी ने उसके बेटे को छीन लिया है। दोनों प्राणी वो लोग बहुत तकलीफ में, लगता है कभी प्राण निकल जाएगा। क्यों छीन लिया है? पता नहीं बाबा जी, रात दिन उसी के पास रहता है। एक कंसल्टर नहीं है बाबा जी, दोनों रोते रहते हैं दिन भर। अरे तो कंप्लेंट करो, क्यों छीन लेगा किसी का नहीं, बेटा? बोलता वो मेरा बेटा है। लो, तो पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस न्याय कराएगी। पूरा करके थक गई बाबा जी, नहीं सुन। तो उनके बेटे को जेठानी ने ले लिया? हाँ, एकदम वहीं पर रहता है बाबा जी। अरे ये तो बड़ा। मम्मी पापा पढ़ाते हैं, लेकिन रहता है उसी के पास में है। दोनों का प्राण कभी भी निकल जाएगा बाबा जी। अब ये दोनों को जब आप लाओ, दोनों की बातें समझें कि क्या प्रॉब्लम है, तब समझ में वो आएगी। नहीं आएगी बाबा जी। चलो फिर भगवान पे छोड़ो सब चीजें। बाबा जी, एक बात और पूछे बाबा जी, मेरा छोटा बेटा ना बहुत जॉब के लिए भर रहा है। हाँ? कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहा बाबा होगा। जी। पूरा टेंशन लेते रहता है होगा बाबा जी। होगा होगा होगा। आपका बाबा जी, जरूर। मैं आपको मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। खुश रहिए। चलो सामने से सबको कह मौका सकती दो, बाबा आप जी। सबको मैया, सबको मौका दो। हाँ बोलो, क्या बात है, बोलो। श्रीमान नारायण गुरु जी। जी जी हाँ, बाबा हम आप लोग का 2 साल से आपका भागवत देख रहे हो, सबको बहुत जोड़ दिए। अच्छा। अभी गुरु दीक्षा के लिए सबको लेके आ गए हैं। अच्छा। लेकिन हम ना राम जी का मंत्र ले लिए हैं, तो अब श्रीमान नारायण जप सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो अब गुरु दीक्षा ले सकते हैं आपसे? हाँ दीक्षा तो आप ले चुके हैं? जी ले चुके हैं, अयोध्या का साधु बाबा है। हाँ तो ले चुके हैं, तो जरूरत नहीं है लेने की। तो ये मंत्र श्रीमान नारायण जप सकते हैं ना? बिल्कुल जप सकते हैं। ठीक है, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। राधे गुरु बेटा इस तरह माइक ले आना, ये बच्चों को देना। गुरुजी, हमारा छेले, मेरा लड़का आपका एक जो फेमस गाना है वो करेगा। अच्छा। गा के बालका जो कर्म करो, कलन करो का सलगन वान वान मैं वाजनावेन वाह। वान खुश रहो बेटा, खुश रहो। गुरुजी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है गुरुजी, महाभारत का और क्या नाम है? हाँ महाभारत का कोई और नाम है? भाई बहुत नाम से बुलाया जाता है। अच्छा, हाँ बहुत नाम है। बोलो राधे राधे। राधे राधे हाँ जी। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। हेलो। बोलो बेटा बोलो। मेरा ये आपसे प्रश्न है, माइक सीधा लो। हाँ मेरा ये आपसे प्रश्न है कि जैसे मेरा अभी क्लास 12th ख़त्म हो गया है, तो अब मैं बाहर कॉलेज पढ़ने जाऊंगी, तो मुझे लड्डू गोपाल जी को रखने का बहुत ज़्यादा मन है, पर मम्मी ऐसा कहती है कि बाहर जाओगी तो कैसे रखोगी उनका सेवा एंड ऑल्सो। रख सकते हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ रखना। अच्छा है, इसी बहाने भगवान से जुड़े रहेंगे। अच्छा है, रखना। और सर मेरा ये पूछना है, जैसे इस बार हम लोग जगन्नाथ जी के मंदिर गए थे, तो वहाँ हमें एक पंडित जी थे जो हमें जगन्नाथ जी के सब कुछ दिखाएं, तो उन्होंने हमें कहा कि हम भगवान जी को जो पूजा करते हैं अच्छे से खा पी कर करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि उनका पूजे करने के चक्कर में हमें अंदर से कुछ लालच जैसा कुछ रहे। तो भगवान को भोग लगा के फिर खाओ, फिर खा लो, फिर पूजा करने लग लेकिन जाओ। उन्होंने हमें पहले प्रसाद खिलाया, फिर भगवान जी के पास ले गए। कोई बात नहीं, वहाँ पर प्रसाद की महिमा ज्यादा है। राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। राधे 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 राधे। बाबा, मेरा एक प्रश्न था। बोलो। ये हर भगवान जी नीले क्यों है? हैं? हर भगवान जी नीले क्यों है? हर भगवान नीले? नीले नीले क्यों है? नीलाम्भुजश्यामल कौमिलांगम। भगवान का स्वरूप ऐसा है, पर कलयुग में तो काले हैं ठाकुर जी। जगन्नाथ जी काले, तिरुपति नाथ जी काले,
सब काले भगवान है, क्योंकि श्याम वर्ण है इस युग में, पर नील वर्ण भी है भगवान का। दोनों का आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, भगवान का नील वर्ण भी है और श्याम वर्ण भी है। नील सरोरह नीलमणि नील नील घनश्याम। हेलो हेलो बाबा, प्रणाम बाबा। बोलो। हम बहुत घर से परेशान है बाबा, हमरा 3 बच्ची है, बहुत परेशान है बाबा। हम क्या परेशानी है? बहुत अशांति रहते हैं बाबा, हम घर से 3 बेटियां, हमरा बेटा ने बहुत घर से शांति रहता, लड़ाई झगड़ा बाबा, क्या करे बाबा। होगा, भगवान का नाम जपना, सब शांति होगी। ठीक है, चलो। प्रणाम बाबा। आप सब लोग बैठ जाओ, अभी हम जा नहीं रहे, अभी हम हैं। आप सब खड़े हो जाते हैं ना तो प्रश्नोत्तरी बंद करनी पड़ती। बैठ जाइए अपनी जगह, सब बैठ जाओ। बेटा होगा, आपका होगा, बैठो पहले, हम आपसे बात करेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। आप लोगों को जल्दी है तो आप बताओ, हम तो देखो आपकी सेवा में ही बैठे हैं। जी राधे राधे। बैठ जाओ, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, अभी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। थोड़ा सब्र रखिए, बोलो। राधे राधे बाबा। बाबा बहुत टाइम से हम भक्ति कर रहे हैं, और क्या ये लहसुन प्याज खाना जरूरी नहीं है बाबा? ना खाएं तो अच्छा है। नहीं खा, 8-10 साल से नहीं खा रहे हैं बाबा, बट घर वाले परेशान है कि ये क्या कर रही है, पागलों की भांति काम कर रही है, ये पागलों की भांति काम कर रही है। बाबा पहले दूसरा माला जाप करते थे कोई और मंत्र से, जब गुरु मंत्र नहीं लिए थे, तो क्या अभी जो लिए हैं ये माला जाप कर? हाँ, इसका माला जाप करिएगा। यहाँ ले आओ बेटा माइक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हम देवघर से आए हैं, बाबा धाम से। भैया बैठ जाओ, खड़े हो जाते हैं। गुरुजी आपके लिए प्रसाद लेके आए बाबा का। अच्छा जी, आपको अपना हाथ में देना चाहती हूँ। ठीक है, दे दीजिए। लाओ माइक दे दो। छोड़ दो माइक, ले लो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बोलो। मैं अभी एकादशी कर सकती हूँ? एकादशी? वाह, कर सकती हैं आप चाहें तो। फल खाया करो ढेर सारे एकादशी के दिन। हाँ दे दो, दे दो माइक, दे दो। हो गया बेटा इनका। आज से मैं कर सकती हूँ? हाँ आज मैं कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे तो एक ही रूम है, तो गोपाल जी को कैसे रखें? मतलब एक रूम वहीं रखना जहाँ आप रहते हैं, अगल बगल पास में। बेडरूम में रख सकते हैं? बगल में पास में। और कंठी वाला 2 की 3 की? 2, एक कंठी एक गले में लटकता हुआ भी माला। गुरुजी राधे राधे। यहाँ दे दो, ये बच्चे बोल रहे थे बात करने का। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। बोल ही नहीं रहे। हाँ मैया सुन रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम बहुत आपका देखते हैं टीवी पर आपका, और अच्छा। आपको हम भगवान मानते हैं कि आप श्री कृष्ण भगवान हैं। ना, हम उनके दास हैं। मैया बैठो, अब हम आपके सबके प्रश्नों का उत्तर देंगे, पर आपको बैठना पड़ेगा। हम आपको भगवान मान के आपका देखते हैं। ना मेरी माँ, हम भगवान के दास हैं। श्री कृष्ण दिखाई देते हैं प्रभु। भगवान तो भगवान है। कहाँ गए वो बच्चे जो बात करना चाह रहे थे? यहाँ ले आओ माइक, ऊपर आ जाओ। अभी बैठो, बात करनी है तो बैठ जाओ। चलो बोलो, चलो दे दो माइक, इनको दे दो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हम अपने आप से जब भी प्रश्न करते हैं, भगवान आपने मुझे क्यों इस धरती में बनाया, तो बोलते मेरे मन में आवाज आता है कि बेटा भारत को विश्व गुरु बनाओ, यही तुम्हारी अहंकार। तो हमें पता नहीं कि चलता है कि हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमारा भारत विश्व गुरु बन जाए। आप ये बताओ
कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 735 श्लोक। 700 ही हैं, 35 नहीं है। 700। कितने अध्याय हैं? 1800। 1800 अध्याय हैं जी। सिर्फ 18 अध्याय हैं। 18। देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो पहले अपना ज्ञान बढ़ाओ। जब आप स्वयं ज्ञानवान हो जाएंगे तो आप औरों को ज्ञान देंगे, और जब सबको ज्ञान पहुंचेगा तो विश्व गुरु हो जाएगा। अभी हमारे पास ही ज्ञान नहीं है तो हम कैसे विश्व गुरु होंगे? अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? इसलिए आपको वेद, आपको गीता, रामचरितमानस इनको पढ़ना चाहिए और सही रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। गुरुजी बेटा, अरे लिए रहने दो। ए छोरा, ये काली भैया को क्या हो गया है? क्या कर रहे हो बेटा? क्यों छीन रहे हो? गुरुजी, हमारे जीजा जी को एक फिजूला बीमारी से बहुत परेशान है। 2 बार ऑपरेशन करा चुके हैं, ठीक नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए? होगा। पहले आप सही रास्ते पर स्वयं चलो। शराब तो नहीं पीते आप? हम नहीं पीते जी। मांस तो नहीं खाते? मांस खाते हैं गुरुजी। फिर कैसे विश्व गुरु होगा देश? तो हमारे क्या गुरु मांस खाता है? नहीं गुरुजी। फिर आप क्यों खाते हैं? हमारे परिवार में सभी लोग खाते हैं। इसलिए पहले अपने परिवार को सही करो। जो अपने परिवार को सही कर सकता है वो राष्ट्र को सही कर सकता है, फिर वो विश्व गुरु की ओर चलेगा। जी ठीक है जी गुरुजी। तो फिजूला बीमारी के लिए क्या करना चाहिए गुरुजी? तो फिजूला 2 बार हमारे जिया जी को ऑपरेशन हो चुका है। होगा। योग एक्सरसाइज ज्यादा किया करो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, सब ठीक होगा। सब बैठे रहिए। लो, सब खड़े हो गए। बोलिए, आपका क्या सवाल है? यहाँ दे दो माइक। हाँ, अभी आएंगे आपके पास, रुक जाओ। लो मैया, माइक लेके बैठ गई आप। पहले सब कोई बैठ जाइए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं प्रश्न कर लो, आप प्रश्न कर लो, कोई ना सुनेगा। बोलो आप। गुरुजी, कोई भी पूजा करने से पहले हम लोग नहा कर खाते हैं, तो एकादशी में मतलब जिस दिन नहा के खाएंगे तो उस दिन क्या खाएंगे? उस दिन चावल खा सकते हैं? एकादशी के दिन चावल क्यों खाना है? कोई भी पूजा करने से पहले हम लोग नहा के खाते हैं ना। हाँ, तो चावल खा सकते हैं, खा सकते हैं चावल। और गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है बहुत दिन से, कोई भी इंसान किसी के लिए कैसे शुभ है? कोई भी इंसान किसी के लिए कैसे शुभ है? सारे इंसान सबके लिए शुभ ही होते हैं, कोई इंसान अशुभ नहीं होता। मेरा प्रश्न पहले सुन लीजिए। जैसे कि हम किसी के घर में पूजा किए या कुछ किए, कोई भी शुभ काम किए, अगर वो काम करने के 2-4 दिन बाद या कुछ दिन बाद अगर कुछ अशुभ कार्य हो जाए या कुछ हो जाए तो बोलता है ना गुरुजी कि यही किया तो हुआ, ऐसा क्या होता है? वो सब ऐसा बोला जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो होना होता है वही होता है। चलो माइक इनको दो। बोलो, आप बोलो। बेटा, वहाँ बच्चे बैठे हैं, खड़े हो जाने दो। महाभारत कथा है ये माइक की। चलो सुनाओ। गुरुजी, बेटा आप खड़े हो जाओ, बच्चों को लेके बैठे हैं, खड़े हो जाओ। बाबा जी बोलते बैठने बैठ ही नहीं रहा है। क्या? गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। आपका चरणों में मेरा प्रणाम है, प्रणाम का स्वीकार कीजिए। बोलिए बोलिए। गुरुजी, हम हस्बैंड वाइफ दोनों तीरथ जाते हैं, सास ससुर जी घर पे है, उनको ले जाने से पहले पूछते हैं कि ससुर जी चलिए, पापा मम्मी चलिए, माँ चलिए, लेकिन मेरी सासू माँ और मेरे पिताजी ससुर जी नहीं जाते हैं तीरथ करने के लिए। वो नहीं जाते, आपने पूछ ली, अच्छी बात है, आपको मन है तो जाओ। समाज लोग बोलता है कि आप करिएगा तीरथ, मैं छोड़िए ना। अरे समाज का काम बोलना है, अब बोल रहे हैं घर वालों को नहीं जाएंगे तो जाएगा ही आदमी। हाँ, पर पुण्य आपको नहीं मिलेगा, यह कोई बात नहीं, बोलने दो। एक सवाल आया है गुरुजी, 19 मई के वट सावित्री का पूजा हो रही है, उसमें पूजा करके लोग आके खाना खा लेता है, क्या ये सही है? पूजा करने के बाद खाना खा लेते हैं? हाँ, चावल हम लोग एकादशी में नहीं, वट सावित्री आने वाली है 19 मई के। चलो देखो, आप अपना नियम का पालन करो, लोग क्या कर रहे हैं अपने को क्या करना।
खुश रहो। आप बताओ आपका सवाल क्या है? इनको माइक दो बेटा, माइक अब बंद कर दो, बंद कर दो माइक। अब आप लोग देखिए बैठ भी नहीं रहे हैं। प्रश्नोत्तरी तो हम अभी और बैठेंगे आधे घंटे, 1 घंटा भी बैठ सकते हैं, पर ऐसे सारे लोग खड़े हो गए इसलिए प्रश्नोत्तरी कैसे होगी। चलो आज के लिए इतना ही रखो, आज की प्रश्नोत्तरी यहीं विराम करते हैं। सबको जय श्री है, उसकी सदगति होती है। साउंड वाले भैया साउंड बढ़ा दो थोड़ा। सारी एकादशी करनी चाहिए, 12 महीने की 24, पुरुषोत्तम महीना की मिलाओ तो 26। आलसी है फिर तुम्हारी मैया, हाँ बहुत भुक्कड़ होगी, दिन भर खाती होगी, तो उसको लगा कैसे रहेंगे बिना खाए, तो उसने कहा सारी मत करो, एक करो। सारी करना चाहिए, एकादशी सारी करो। हाँ क्या चावल साबूदाना, साबूदाना क्यों खाना है? अरे हम कह तो रहे हैं व्रत के दिन फल खाओ। फल में क्या क्या आता है जरा गिनाओ। फल खाओ, दूध पियो, आम अंगूर केला अनार सेब ककड़ी, ककड़ी खाओ मस्त, और टमाटर दूध पियो दूध, और दही खाओ मस्त। अरे दिन भर खाओ, कौन मुंह पकड़े है? दिन भर खाओ मैया, तुम तो दही में डूबी रहो, डुबकी लगाओ ऐसे। दूध के बड़े बड़े भर के और नहाती रहो, और केला ढेर सारे रख लो और उसमें डूबती रहो। एकादशी है, फल खाना है आपको, सवेरे खाओ शाम को खाओ, जब मन करे खाओ, पर रहो व्रत, और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपो, कीर्तन करो। अन्न मत खाओ एकादशी के दिन, ना साबूदाना खाने की जरूरत है, ना कुट्टू का आटा खाने की जरूरत है, ना सिंघाड़ा खाने की, सिंघाड़े के आटे की जरूरत है। हाँ सिंघाड़ा मिल जाए तो सिंघाड़ा खाओ, सिंघाड़ा मौसम मौसम में मिलता है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जानते हैं? पानी फल, पानी फल तो मौसम में ही मिलता है, उसके ठंडी के समय पे, उस समय पर सिंघाड़ा खाओ, पानी फल खाओ, बाकी समय फल खाओ। साबू वाबू दाना भी नहीं खाना चाहिए ज्यादा, है ना, अच्छी चीज थोड़ी होती है। अच्छा बताओ साबूदाना अच्छा होता है कि फल? आम, अब तो आपके यहाँ खूब आम है, आम अंगूर केला से। आपके यहाँ केला बड़ा छोटा होता है, अच्छा है पर स्वादिष्ट है। अच्छा केला खाओ, पपीता खाओ, और दूध होता है आपके यहाँ? गाय रखते हैं आप लोग? भैंस का कि गाय का कि बकरी का? गाय का बढ़िया दूध पियो, और दही खाओ। जैसे गर्मी है ना, तो दही में जरा सी मिश्री डाल लो, सेंधा नमक डाल लो। सेंधा नमक खा सकते हैं एकादशी के दिन। क्या खा सकते हैं? सेंधा नमक जानते हैं? हाँ, या मिश्री डाल लो, मिश्री का बूरा दही में, मस्त लस्सी पियो खूब। एकादशी के दिन तो खूब खाओ, पर फल और दूध, और ये एक दिन रोटी से दूरी, चावल रोटी दाल चावल सब्जी थोड़ा दूर रहो, कल खाएंगे। मैया क्या खाने की पंचायत चल रही है, प्लानिंग? जाती तुम डूब जाना दही में। चलो बताओ, आज एकादशी है, एकादशी से जुड़े सवाल कर सकते हैं आप लोग। बताओ एकादशी के बाद द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। जगन्नाथ जी का, हाँ वो तो, और जगन्नाथ जी के चावल को सबको घर में रखना चाहिए।
और द्वादशी को उसी जगन्नाथ जी के प्रसाद को, चावल को खाकर ही व्रत पूरा करना चाहिए। हाँ, चाय बिस्किट खा लिए हो? अच्छा, अब एकादशी करोगे आज? हाँ, सवेरे जागे तो बिस्तर में बैठे बैठे चाय तो बिस्किट खा लिए, फिर बाद में ब्रश किया होगा आपने। ब्रश पहले किया था कि चाय बिस्किट खाया था? अच्छा, पहले चाय पिया फिर बिस्किट फिर ब्रश किया। हाँ, अच्छा, पहले बिस्किट खा लिया फिर ब्रश किया, तो बिस्किट खाने के बाद दांत गंदे हो गए थे? हाँ? फिर नहाए, पहले बिस्किट खाए फिर नहाए फिर ब्रश किया फिर तिलक लगाया फिर आ गए गुरु मंत्र लेने, फिर पूछ रहे हैं कि एकादशी करें कि नहीं। वाह, धन्य है महापुरुष। तो आप लोग कैसे बिना ब्रश किए खा लेते हैं, पी लेते हैं? रावण भी ऐसा नहीं करता था, पहले उठ के ब्रश करता था, नीम की दातून करता था, फिर चाय बिस्किट खाता था। और आप पहली खा लिए, बताओ। अब जितना खाए उतना ही खाना, इसके बाद ना खाना, और अगली एकादशी से पूरा व्रत करना प्रॉपर। वो पत्नी को बोल के सोना कि हमें कल बिस्किट मत देना। बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। दासी प्रीति का आपको सदा प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मुझे एक प्रश्न है कि सुना है कि वृंदावन में राधे जी का विवाह कृष्ण से हुआ है, तो रुक्मणी कौन थी? अरे रुक्मणी जी भी पत्नी है भगवान की। तो राधे भी पत्नी है? हाँ, 16,108 हैं। अच्छा अच्छा, अभी आगे भी बहुत है। और गुरुजी एक प्रश्न और है, ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो सरस्वती। अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। नहीं गुरुजी, ज्ञान अज्ञान है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा, मन माना। अरे जो ब्रह्मा जी की पत्नी है वो सरस्वती अलग है, और जो बेटी है वो अलग है, अलग है। एक है ब्रह्म, एक है ब्रह्मा। इतने में लोग अंतर नहीं समझ पाते। वो अलग सरस्वती है जो बेटी हैं, और वो अलग सरस्वती हैं, उन्हें कहते हैं ब्रह्माणी। जो पत्नी है वो है ब्रह्माणी, और जो बेटी है वो है सरस्वती। अलग अलग हैं दोनों। सरस्वती बहुत हैं, अब लोग नहीं समझते तो क्या करें, अज्ञान है जी। उसी का ज्ञान चाहिए था गुरुजी। अलग हैं दोनों। ब्रह्माणी है पत्नी और सरस्वती है बेटी, और दोनों अलग अलग है। हाँ, सब लोग बैठे रहिएगा तो मैं भी बैठा रहूंगा 2 घंटे 4 घंटे। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मैं बचपन से ही शिव जी के भक्त थी, और मैं ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी के मंत्र जप करती थी। हाँ। अभी मैं आपसे गुरु मंत्र लिए हूँ, क्या मैं बिस्तर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में माला जप कर सकती हूँ? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त पर देखो, भगवान का नाम लेकर तो जागना चाहिए। हाँ। पर सवेरे जल्दी नहा कर, सवेरे जल्दी नहा लेते हैं आप? हाँ। तो नहा के ना आसन जमीन में बिछाओ। जमीन में बैठ सकते हैं? हाँ। तो फिर जमीन में बिछा के पूरब दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करो, और फिर अपने मंत्र का जाप करो। भगवान शिव की कृपा ही ऐसी हुई आप पर कि उन्होंने भगवान नारायण के चरणों में आपको भेज दिया। शिव जी के हम रोज बोलते थे, हमको श्रीमन नारायण से मिलवा दीजिए। देखो मिलवा दिया। और गुरु जी एक प्रश्न है, हम लोग के यहाँ पंडित जी, हमारे पास पंडित जी बोलते हैं जो गुरु दीक्षा लेते हैं उनको 3 घेरे में तुलसी का माला पहनना चाहिए, क्या यह सही है? हाँ, सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। जैसे कुछ लोग कंठ में कंठी पहनते हैं, हम लोग माला पहनते हैं। हमारा भाव ये होता है कि हमारे हृदय में भगवान होते हैं, और हम भगवान को हृदय में बसाए हैं, तो तुलसी उनके ऊपर चढ़नी चाहिए। तो हृदय में जब भगवान है तो माला भी हृदय में होनी चाहिए, तो ऊपर चढ़ गई। इस भाव से हम, कुछ लोग कंठी, हम लोग कंठी नहीं पहनते, गले में ऐसी माला पहनते हैं, इस भाव से कि हमारे हृदय में भगवान है और भगवान के ऊपर ये तुलसी चढ़ चुकी है, जैसे भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ती है। तो दोनों अपनी अपनी भावना है, सही है। गुरु जी, एक मेरा इच्छा है आपके चरण में बैठकर फोटो लेने की एक थी। तो ले लेना। ठीक है। राधे राधे। खुश रहिए।
वहां दे दो बेटा, वो बहन फोटो लिए हैं। सब बैठे रहना मेरी माँ। राधे राधे। दीक्षा नहीं लिए, कल ले लेना। राधे राधे गुरुजी। आज का तो हो गया, कल ले लेना। तो अभी यहीं रुको। हाँ, कल ले लेना सवेरे। हाँ, अभी तो हो गया आज का। बड़ा नियम समझाना पड़ता है, बड़ा। बैठो 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 बैठो। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। प्रिया बैठ जाओ बर्मन अभी। की तरफ से आपको श्रीमन नारायण। जय मैं श्री। आपको ये भेंट करना चाहती हूँ, अपने हाथों से बनाया है। वाह, सुंदर तालियां होने के लिए इन्होंने देखो बनाया है। गुरुजी, बिल्कुल मैं आपसे ओरिजिनल मिलना बना चाहती दिया हूँ। है आपने। गुरुजी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, सामने आके देना चाहती हूँ। तो दे दीजिए, आप दे दीजिए। गुरुजी ऊपर आके। हाँ, तो आ जाइए। और फोटो भी लेना चाहती हूँ। फोटो तो आ गई आपकी। सारे लोग बैठे रहिएगा। हाँ मैया बताओ। हाँ, ये तुलसी माला है, जाप करो। बैठ जाओ, अभी ले लेना। आप लोग बैठे रहिए। मैया बोलो। হ্যালো গুরুজি। हाँ हाँ मैया আমি বাংলাতে বলবো বেটা। बोलो, जितना हम समझेंगे फिर आपको समझाएंगे। বেটা আমি জগন্নাথপুরি গিয়েছিলাম। जगन्नाथपुरी हाँ। से आए हो? হ্যাঁ। हाँ তো দুবার ওখানে গেলে তুলসী মালা পড়াইতে হয়। हाँ। তা দুবার গেছি, তো ওখানে বলেছে যে তুলসী মালা পড়াতে হয়। তো তুলসী মালা পড়ালে 5,00,000 টাকা দরকার। কিন্তু আমার কাছে 5,000 টাকা ছিল না। কিন্তু তো 5,000 টাকা আমার কাছে ছিল না এখন। তা আমি ওখানে পড়াইতে পারি না। তা আমার কি করা দরকার? अच्छा, भगवान के मंदिर गई थी तो 5,000 का माला वो चढ़ाने का बोला था। हाँ। वहाँ के लोगों ने। हाँ। ऐसा बोल रही हैं आप? हाँ। अरे भाई, 5,000 की माला नहीं, भगवान 5,000 के भूखे नहीं है, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। आपने श्रद्धा से जो समर्पित कर दिया वो भगवान ने ग्रहण कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप 5,000 का माला चढ़ाओ, 50,000 की मिठाई चढ़ाओ, इसकी जरूरत ही नहीं है भगवान को। আর একটা বাবু। हाँ। গুরু আমার প্রশ্ন নেই, আমার বান্ধবী ও বলছে গুরু বাবা নাই, তো গুরু মায়ের কাছে দীক্ষা নেওয়া যাবে? मतलब 2 बच्चे हैं, उनके पिता ना। नहीं है? गुरु बाबा নাই। अच्छा, गुरु बाबा नहीं है। তো গুরু মা সে দীক্ষা লে সকে পারবো শিক্ষা নিতে? बोले दो। तो गुरुजी ने मंत्र नहीं दिया? नहीं, गुरुजी नहीं है। गुरुजी नहीं है, गुरु माँ है। गुरु माँ है। तो गुरुजी के पुत्रों से मंत्र दिला दो ना। ठीक है। हाँ, राधे गुरु राधे पुत्र, बाबू। गुरु के बाद गुरु पुत्र। लो मैया, महाभारत शुरू। राधे राधे राधे। राधे गुरु। सब बैठो, सब बैठो। गुरुजी यार गिरिडीह से आए हैं। हाँ मैया बताओ। तो हम प्रश्न यही पूछना चाहते हैं गुरुजी, मेरा 5 लड़की है और 2 लड़का। तो एक लड़के ने छोड़ दिए हैं और दूसरी छोटा वाला लड़का है वो हमको देखभाल करता है। और दूसरे सवाल है ये कि घर से हम अपना कुल गुरु देवता को लाए हैं, तो हम पूजा करते हैं तो हमको मन नहीं लगता है। लगेगा। कितना अच्छा से करते हैं लेकिन नहीं मन लगता। कथा सुना करो, मन लगेगा। खुश रहो। इस तरफ ले आओ माइक। बेटा, ये मैया 3 दिन से बोल रही हैं। राधे राधे राधे। आप बैठो बेटा, ये मैया को बात करने दो। मैया बैठो। आपका बिस्किट नहीं पचा अभी, फिर खड़े हो रहे हैं। हाँ, 3 प्रश्न पूछना है। रुको। कोटि कोटि प्रणाम हमारे पूरे परिवार के तरफ से गुरुजी। हाँ मैया बोलो। गुरुजी, हम मकान लिए हैं 1-2 साल हो गया, किंतु मकान लेते मेरा व्यापार बंद हो गया है। क्यों, क्या व्यापार था आपका? और हमारे कोयला का और होटल के धंधे थे से बंद हो गया है। क्यों? और मालूम नहीं, एक तो इंजीनियर आया तो बोला कि
उस जो मकान लिए हैं उसमें शंकर बहुत बड़ा मंदिर है और मंदिर में 3 ठो गुम्बज है, मंदिर में गुम्बज है। तो बोल रहा है इंजीनियर की मंदिर को तोड़वा दीजिए ना तो आपका कारोबार ठीक से नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने मंदिर तोड़वा दिया? नहीं नहीं, मंदिर इतना खूबसूरत है कि तोड़वाने का दिल नहीं करता। हाँ तो तोड़वाओ मत, बढ़िया सेवा पूजा करो, अपने आप चलेगा। वो सब करते हैं बाबा जी, चलेगा। इसलिए आपसे पूछने के बाद हमारा मतलब मन खुश हो गया कि तोड़ाना चाहिए कि नहीं। मंदिर है वहाँ खूब बढ़िया से पूजा करिए और वहाँ पर ना रामायण का पाठ करवाइए। अच्छा, रामचरितमानस का पाठ कराइए, अपने आप जैसा चलता था बढ़िया चलने लग जाएगा। अच्छा बाबा जी, और ये वाला हमको पहनना चाहिए कि नहीं? ये वो चलते चलते साधु जी हमको अचानक हमको थमा दिए पहनने के लिए। क्या है ये? और मालूम नहीं, हम क्या जानते हैं, बोले पहन लीजिएगा। ठीक है, ऐसी सारी चीजें कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। अच्छा 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 चलो, अच्छा, यहाँ मैया को दो। बाबा जी एक और है, हमारी नतनी 10 साल की है, वो इतना पढ़ाई करती है पर बहुत रोती है, वो भूल जाती है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बोलना शीर्षासन किया करे, अंकुरित अनाज खवाओ तो याददाश्त बढ़ेगी। क्या चीज? क्या बोले बाबा जी? शीर्षासन जानते हैं? अच्छा अच्छा, क्या होता है? शीर्षासन माने शंकर जी का पूजा? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे शीर्षासन सिर के बल खड़े हो, पांव ऊपर सिर नीचे। अच्छा 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 अच्छा, है ना? अच्छा, और अंकुरित अनाज, चना अंकुरित, अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब खवाओ तो बुद्धि बढ़ेगी। अच्छा अच्छा, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। खुश रहिए बाबा जी, प्रणाम। यहाँ ले आओ। आपको तो बात कर लिए थे आप, अभी इनको कर लें। मैया, अरे जल्दी निकलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। एकादशी में चावल काहे नहीं खाना चाहिए? एकादशी में चावल काहे नहीं खाना चाहिए? इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि एकादशी ने चावल को श्राप दे रखा है कि आज के दिन जो एकादशी के दिन चावल खाएगा, एकादशी के दिन सारे पाप चावल में समा जाते हैं, और जो चावल खाता है तो पाप उसके भीतर चले जाते हैं। और वैसे भी हम एक दिन अन्न, हमारे ऋषि मुनियों ने कितना साइंटिफिक कारण बताया कि शरीर को एक दिन फल दीजिए ताकि शरीर सब प्रकार से आपका स्वस्थ रहे, हृष्ट पुष्ट रहे। अन्न से एक दिन बचिए, ये कारण है। पाप सवार हैं इसलिए। सुंदर, बहुत अच्छा बनाया है आपने। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ मैया बोलो। श्रीमान नारायण गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। दासी छुट्टी को आपका चरण में शतों कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा 4 सवाल है। एक सवाल, मेरा 2 साल पहले सपनों में लड्डू गोपाल आए, सपनों में मेरे बेटी को सपनों में लड्डू गोपाल आए, तो हम वो लड्डू गोपाल के सेवा के चलते अपना 20:30 छोड़ दिए। लेकिन मेरा अभी एक प्रॉब्लम हो गया, हम लड्डू गोपाल को 7:30-8 बजे उठाता है माने नींद से, तो उसका पहले हम थोड़ा चना व सत्तू का शरबत पी लेता है, वो गलती है? ठीक है, भगवान को भोग लगाकर ही खाना पीना चाहिए। ठीक है गुरुजी। और एक सवाल है गुरुजी, हाँ महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त है, महादेव जी का पूजा करता है महादेव जी का पूजा करता है श्रावण महीने में, ऐसे मंडे को, तो एक दिन। वाह, इतना बात नहीं करना भैया, थोड़ा जी। तो सुनिए गुरुजी, सुनाइए। तो वो महादेव जी का पूजा हम मंडे को सुबह में नहीं कर पाता, तो शाम में भोजन खाकर कर सकता है, बिना निरामिष चावल खाकर महादेव का पूजा शाम में कर सकता है? भगवान की पूजा कभी भी की जा सकती है। और एक गुरुजी, हम लोग का घर, मेरा तुलसी माला पहनने का बहुत इच्छा है, लेकिन मेरा घर में माँ काली है, बहुत सारा बकरा चढ़ता है, तो हम तुलसी माला पहनने के बाद तो बकरा क्यों चढ़ाते हैं आप लोग? हम नहीं चढ़ाते हैं गुरुजी, हम लोग का खानदान में सब चढ़ाता है बहुत सारा बकरा, हम बहुत मना किए, कोई नहीं सुने, तो हम तुलसी माला पहनने के बाद। हाँ आप पहनो अपना, पर उनको भी समझाओ कि वो क्यों किसी की हत्या करते हैं। वो नहीं छूना चाहिए। और हाँ तो हम छूना पड़ता है गुरुजी, वो मांस को थोड़ा थोड़ा खाना भी पड़ता है। छूना ना छूना पड़ता है। क्यों? ये सबको भोग चढ़ाता है ना, तो सबको प्रसादी देना चाहिए, तो हम नहीं देंगे तो। और ठीक है,
आप तो केवल तुलसी की माला पहनो, भगवान का नाम जप करो बस। और आप जो 11 माला बोला है ना, वो सारा दिन में 11 माला जप कर सकते हैं? हाँ, सारे दिन में कर सकते हैं।